वंदे मातरम का अपमान कर बुरा फंस गई सोनिया गांधी। राष्ट्रीय गीत को रोकने की कोशिश वाला दांव पड़ा उल्टा। दर्ज होगी एफआईआर, सीधे होगी जेल। राष्ट्रगीत के अपमान पर बीजेपी नेता पहुंचे हाई कोर्ट। कानूनी शिकंजे में फंसी पूरी कांग्रेस पार्टी। राहुल पर भी कसेगा शिकंजा। अमित शाह का कड़ा हमला। लाइव कैमरों के सामने आकर खोल दिया मोर्चा। माफी मांगने की जनता इस तुष्टीकरण को कभी माफ नहीं करे। वंदे मातरम का अपमान करने वाली सोनिया गांधी और उनका पूरा कुनबा आखिरकार फंस चुका है। एक और जहां भरे मंच से लाइव कैमरों के सामने गृह मंत्री अमित शाह ने आकर न सिर्फ सोनिया गांधी के तुष्टीकरण वाले दांव को पलट दिया, बल्कि वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट और एफआईआर तक भी मामला पहुंच चुका है। ऐसे में न सिर्फ सोनिया गांधी पर एफआईआर होने वाली है, बल्कि जेल जाने की नौबत तक आ पहुंची है। राहुल गांधी और कांग्रेस कुनबा भी राष्ट्रीय गीत के अपमान पर बुरा फंस चुका है। कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने लाइव आकर सोनिया गांधी के तुष्टीकरण वाले दांव को पलट दिया और कैसे जेल जाने तक की नौबत आ रही है, यह हम आपको इस अपनी खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंटाप न्यूज पर। दोस्तों, 15 अगस्त यानी हमारे आजादी के पावन पर्व के मौके पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया और 140 करोड़ भारतीयों के दिलों को ठेस पहुंचाई। जिस वंदे मातरम के एक एक बोल को गाते हुए देश के लाखों नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, जिस अमर गीत की गूंज ने अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ें हिला दी, उसी राष्ट्रगीत को जब दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर में गाया जा रहा था, तो कांग्रेस की सबसे सीनियर नेता सोनिया गांधी के हाव भाव और हरकतों ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। टीवी स्क्रीन पर पूरे देश ने लाइव देखा कि कैसे वंदे मातरम के चालू गान के दौरान सोनिया गांधी असहज नजर आई और उन्होंने मंच पर मौजूद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेताओं को इशारा करके राष्ट्रगीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश की। इस शर्मनाक घटना के सामने आते ही देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। यह मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब सोनिया गांधी के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उर्वा पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता विकास पुत्तूर ने सोनिया गांधी के खिलाफ आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का घोर अपमान किया है और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से जुड़े कानून के तहत उन पर सख्त एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता बीजेपी नेता ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर स्थानीय पुलिस या राज्य सरकार ने इस मामले में ढिलाई बरती या कोई राजनीतिक दबाव आया तो वो सोनिया गांधी को अदालत के कटघरे में खड़ा करने के लिए सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी भी बुरा फंस चुके हैं, क्योंकि जब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गाने पर ऐतराज जताया तो उस वक्त सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। रविवार यानी 16 अगस्त को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ की पावन धरा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने भरी सभा में गरजते हुए कहा कि वोट बैंक की घटिया राजनीति और तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने हमेशा से वंदे मातरम का अपमान किया। अमित शाह ने कहा कि सोनिया जी, पूरा देश आपको टीवी पर देख रहा था। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वो अमर गान गूंज रहा था तो आपको उसमें खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को जरा भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और इस देश की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस पाप को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए।
80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने याद दिलाया कि वंदे मातरम की प्रकाट्य का ये 150वां साल चल रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर कृति को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक नया सम्मान और नया आयुष देने का काम किया, वही कांग्रेस की शीर्ष नेता आज भी राष्ट्रगीत से परहेज करती देखी जा रही है। कांग्रेस का यह इतिहास पुराना रहा, जब उन्होंने अपनी खास सियासत को साधने के लिए देश के राष्ट्रगीत के टुकड़ों को नजरअंदाज किया, और आज भी जब भारत का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाकर देश सेवा का संकल्प ले रहा है, तब कांग्रेस मुख्यालय में इसे बीच में रोकने का इशारा किया जाता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत में राष्ट्रगीत का अपमान करने पर कानून का चाबुक चलेगा? राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी भारत में सर्वोच्च दर्जा और सम्मान हासिल है। कानून के जानकारों की अगर माने तो राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ किसी भी तरह की गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का पूरा प्रावधान है। अब देखना यह होगा कि मंगलुरु पुलिस की जांच में सोनिया गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और हाईकोर्ट तक पहुंचने वाले इस मुकदमे में कांग्रेस नेता को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने पर सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर को देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर खबर के साथ हम सच को दिखाते हैं।